स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर। तो अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कतर के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में। तो आइए बात करते हैं डिटेल में। कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया है। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 पर। हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? कृषि से, पत्रकारिता से, चित्रकारी से या लेखन से? तो इसका ऑप्शन होगा चित्रकारी से संबंधित थे। आइए देखते हैं, भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। नंदलाल बोस को 16 अप्रैल 1966 को निधन हो गया था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री, एचपीसीएल। तो राइट आंसर होगा बीपीसीएल। आइए देखते हैं, ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। एटीएफ पाइपलाइन 34 किलोमीटर तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किलोमीटर तक है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो राइट ऑप्शन होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच इवन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशूज के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के एक सलाहकार निकाय के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में सुरभजीत जयवेली बालदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता से, विज्ञान से, गायन से, राजनीति से? तो राइट ऑप्शन होगा गायन से। तो बलदेव जी गायन से संबंधित थे। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरभजीत जयवेली बलदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदारी थे। वह बैरी नाम से मशहूर थे। किस नाम से? बैरी नाम से मशहूर थे और दक्षिण अफ्रीकी गायक थे भारतीय मूल के। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के सेना के बीच किया जा रहा है? तो डस्टलिक की बात करें तो भारत और जर्मनी के बीच, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया या ब्राज़ील? तो राइट आंसर जो होगा उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं डिटेल में। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मिज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। तो यह हर साल संयुक्त अभ्यास किया जाता है। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? शीतल देवी, दीपिका कुमारी, शैलजा सिंह या मुस्कान सिंह? तो राइट आंसर होगा शीतल देवी। शीतल देवी। एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। और शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में खबरों में रहा वीए रेसनेट 50 क्या है? तो वीए रेसनेट 50 क्या है देखते हैं। तो यह एआई उपकरण है जो घातक हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेस्टर में डॉक्टर जोसेफ वार्कर
और प्रोफेसर आंद्रे एनर्जी के नेतृत्व में एक अध्ययन में वेंट्रिकुलर अतालता, एक घातक हृदय विकार का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग किया गया। एआई उपकरण बीए रेसनेट 50 ने 2014 से 2022 तक 270 वयस्कों के ईसीजी का विश्लेषण करते हुए 80% समय में बीए की सटीक पहचान की। वेंट्रिकुलर अतालता यदि उपचार न किया जाए तो अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। क्यूकियाओ 2 एक रिले उपग्रह है। हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने क्यूकियाओ 2 उपग्रह प्रक्षेपण को पूर्ण सफलता घोषित किया। क्यूकियाओ 2 या मैगपाई ब्रिज 2 का वजन 1200 किलोग्राम है और इसमें 4.2 मीटर परवैलिक एंटीना है जो 2030 तक पृथ्वी और चंद्रजांच के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह चांग 6, 7 और 8 मिशनों का समर्थन करता है। हाल ही में समाचारों में देखे गए बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना। तो बात करते हैं ईएसए और जेएक्सए के बीच सहयोग से बेपी कोलंबो मिशन ने हाल ही में शुक्र की एक संक्षिप्त यात्रा की जो वायुमंडलीय गैस स्ट्रिपिंग में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें बुध की ओर जाने वाले 2 अंतरिक्षयान शामिल हैं जिनका लक्ष्य इसके चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का दर सबसे कम है? तो यहाँ पे देखते हैं उत्तर जो होगा भारत। स्विट्जरलैंड की ईए अर्थ एक्शन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में से एक है। 12 अप्रैल 2024 को जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में इरिट्रिया को कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में बताया गया है, जबकि बरमूडा सबसे निचले स्थान पर है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम 8 किलोग्राम है प्रति वर्ष है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया। जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुने गए। कौन चुने गए? जगजीत पवाडिया। लिंडे कैमरून को भारत में ब्रिटेन की पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अश्नीर ग्रोवर ने जीरोपे मेडिकल लोन ऐप के साथ फिनटेक में कदम रखा। सच्चिदानंद मोहंती को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग 15 अप्रैल से शुरू हो गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 भारत के उदित ने जीता रजत और अभिमन्यु विकीवैग कांस्य पदक इन्होंने जीता। भारत ने नेपाल को उपहार में दी 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षमान पुन की उपस्थिति में वाहनों की चाबियां सौंपी। भारतीय दूतावास ने कहा कि 14 अप्रैल को सौंपे गए 101 वाहनों में से 2 भूकंप प्रभावित जाजरकोट और पश्चिम रुकुम जिले को दिए गए हैं। नेपाल के वित्त मंत्री ने चल रही विभिन्न परियोजनाओं में भारत की मदद की प्रशंसा की है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हाल ही में कौन सा शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है? पाई ऐप। ठीक है, हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ। वे कौन थे? वे अभिनेता थे। किसने राष्ट्रमंडल खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो भारत में पाई गई है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बनेंगे।
किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो विश्व बैंक समूह ने राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में खबरों में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सुखना वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पूरे महाराष्ट्र में किया गया। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का मार्केट कैप पहुंचा 400 लाख करोड़ के पार पहुंचा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार फरवरी महीने में देश में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या पहुंच गई है तो 119.7 करोड़ पहुंच गई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.951 अरब डॉलर बढ़कर पहुंचा। यहाँ से कहाँ पहुंच गया तो 645.583 अरब डॉलर पहुंच गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन। किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए महाराष्ट्र के मिराज शहर को GI टैग प्रदान किया गया? सितार और तानपुरा में किया गया है। किसने CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता? पंकज आडवाणी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता है। कहाँ में खुबानी खिलना महोत्सव, कहाँ पे खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो यह लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव स्टार्ट हुआ है। हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई? तो जिम्बाब्वे में शुरू की गई। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और सैटेलॉजिक के सहयोग से विकसित टीसैट 1A उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। हाल ही में खबरों में रहा टीसैट 1A किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है टीसैट 1A। आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बजरनी बेनेडिक्टसन को चुना गया है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।